एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है। तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलील है, ये तो बंदर से ज्यादा सलील है, ये तो जानवर से ज्यादा सलील है। आदमी वही है जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। तो जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो आलम आखिरत है। ये दुनिया की तारीख वही है कि दुनिया की उम्र एक दिन या आधे दिन इस दुनिया की उम्र है। क्या मतलब? दुनिया की उम्र है या तो 50,000 साल या 25,000 साल। ये इंसानी तारीख का दिन है। क़यामत का एक दिन, आलम आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और वहां एक दिन नहीं, वहां तो दायमी दिन है, हमेशा हमेशा वो रहेगा। आखिरत हमेशा रहने वाली चीज है। यह दुनिया उसके मुकाबले में एक पानी का कतरा है। या एक दिन या आधा दिन, एक दिन से मुराद 50,000 साल और आधे दिन से मुराद 25,000 साल। तो इंसानी तारीख 25,000 साल की है। 25,000 साल अभी हुए नहीं है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बमुश्किल तमाम 15,000 साल हुए हैं। और जो दुनिया के हालात बता रहे हैं, इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अब दुनिया की उम्र बहुत मुख्तसर बाकी रह गई है। आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से जो कुछ भी खबर दी थी, उसमें से लगभग 80% वो अलामतें हैं जो जाहिर हो चुकी है। हुजूर ने कहा था, जनाब जिब्राइल अमीन ने जब पूछा था कि आप मुझे क़यामत की निशानियों अलामतों के बारे में खबर बताएं कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां दुनिया में जाहिर होंगी, जिसको देखने के बाद मैं यह जान लूं कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, अब ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सरकार ने कहा था, उन निशानियों में एक निशानी है कि अंतलदल अमतो रब्बतहा, यानी बांदियां अपने मालिक को जन्म देंगी। इस कदर कसरत से जिनाकारी होगी कि लौंडियां अपने मालिक को जन्म देंगी, यानी नौकरानियों के साथ कसरत से जिना होगा और वह हामिला होंगी और वह अपने मालिक के बच्चे को जन्म देंगी। नाजायज औलाद में, नाजायज बच्चों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होगा। इस हदीस पाक का एक दूसरा मफहूम यह है, आका ने कहा कि नाफरमान औलाद ज्यादा पैदा होंगी, यानी वह माँ जो काबिल एहतराम है, जिस माँ के सामने आंख निकाल के बच्चों को नहीं बोलना था, बच्चे इतने नाफरमान हो जाएंगे कि माँ को अपनी नौकरानी समझेंगे और अगर 2 पैसा देंगे भी तो उसको 2-4-10 बात कहेंगे और ऐसा जैसे उसके सामने ये माँ डरी और सहमी सी रहेगी। इन बच्चों के रहमो करम पे ये जिंदा रह रही है, जबकि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, उसे माँ से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। 9 महीने तक जिस माँ ने पेट में रखा वो इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती होती है हमारे नजदीक, और जिसने 10 साल तक नर्स की तरह मेरी खिदमतें की, वो ऐसा नहीं कि मैं 2 लुक़मे खिला दूं तो फिर मैं एहसान जताऊं। मुस्तफ़ा ने कहा, अखीर जमाने में नाफरमान औलाद की तादाद में इजाफा होगा, यानी माएँ अपने मालिक को जन्म देंगी, अपने बेटे से डरेंगी, अपने बेटे से सहमी रहने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। और ये निशानियां वाज़ेह तौर पर दुनिया में काफिरों के दरमियान, यहूदो नसारा की बस्ती में, खुद मुसलमानों की बस्ती में, ये कुफ्फारो मुशरिकीन की कोई हैसियत तो है ही नहीं। ये कुफ्फारो मुशरिकीन तो जानवरों से बदतर है। अभी दुनिया में खूब कमा ले, खा ले, कर्मों का घर बना ले, मगर अंजाम इसका आग है। अंजाम इसका मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अगर मुसलमान हो, विश्वास रखना पड़ेगा कि जो अल्लाह ने कहा सच कहा, जो अल्लाह का कलाम है वह सच है। अगर मुसलमान नहीं रहना चाहते हो तो इस्लाम के दामन छोड़ के काफिर बन जाओ, फिर काफिर बनो और बोल दो कि अल्लाह नहीं है, और बोलो कि क़यामत कायम नहीं होगी, और बोलो कि जन्नत का तसव्वुर गलत है, और बोल दो कि जहन्नम गलत है, और बोल दो कि दुनिया खुद से बनी है और कभी फना नहीं होगी। इन बोलने वालों के लिए कोई दलील नहीं है, वो चाहे जो चाहे सो बोले। लेकिन एक मोमिन उसी वक्त मोमिन होता है
है जब वह विश्वास करे कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, वह यकीन करे कि यह दुनिया आरजी टेम्पररी फानी है और आखिरत दायमी है और बाकी रहने वाली है। यह दुनिया एक कतरा पानी के बराबर है और आखिरत मिसले समंदर के है। वह यकीन करे कि क़यामत कायम होगी। इस दुनिया में हर किए हुए का हिसाब वहां होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा कर सकता है, वही अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पर भी कादिर है। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कुरान में आया है कि एक जमाना इंसान पर ऐसा गुजरा है, इंसान का नामो निशान तक दुनिया में नहीं था। यानी हम पैदा होने से पहले मेरी माँ को खबर न थी कि मेरे पेट में क्या है। एक औरत शादी से पहले उसे खबर नहीं होती है कि मैं बच्चा जनूंगी या मैं बांझ रहूंगी। न बाप को पता है कि मेरी कोई औलाद होगी या ना होगी। अल्लाह क्या कहता है, तेरे ऊपर एक ऐसा ज़माना गुजरा है, यानी तेरी माँ की शादी से पहले, तेरे बाप की शादी से पहले या फिर शादी के बाद भी जब तेरी माँ हामिला हो गई, जब तू पेट में था, तो तेरी माँ को खबर नहीं है कि पेट में क्या है, तेरे बाप को खबर नहीं है कि तू क्या है। यानी एक जमाना ऐसा गुजरा, तेरा वजूद नहीं था। तेरी पैदाइश से पहले तेरे बाप को मालूम नहीं था कि बेटा है या बेटी। तेरी पैदाइश से पहले समाज को नहीं मालूम था कि मोहम्मद अहमद पैदा होने वाला है या कोई हिंदा पैदा होने वाली है। समाज में तेरा नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने एक पानी की बूंद से इतना बड़ा वजूद तेरा तैयार किया कि अब तू साहब कहला रहा है, अब तू बेटा कहला रहा है, अब तू मलका कहला रही है। जिस तरह कुछ नहीं था, अल्लाह ने एक कतरा पानी से तुझको पैदा किया, उसी तरह तुझे मौत देगा वही खुदा, और तू कब्र की मिट्टी में मिलेगा, फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले था कोई जानता नहीं था, उसी तरह मरने के बाद तू जब जल जाएगा, शेर के पेट में गल जाएगा या पानी में डूब जाएगा या आग में जल जाएगा। चाहे जिस तरह से तेरी मौत आए, चाहे शेर के पेट में चले जाओ, चाहे मछली के पेट में जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, चाहे आग में जल जाओ, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पानी के कतरे से पैदा किया, उसी तरह तेरे जिस्म में एक जौहरे हयात है, जो ना गलता है, जो ना सड़ता है, जो ना डूबता है, जो ना राख होता है। उसी जौहरे हयात से फिर अल्लाह तुझे पैदा करेगा और फिर अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। और वो अल्लाह पैदा करने पर कादिर है। कुरान में कई जगहों पे आया कि जब मैंने तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए मुश्किल काम तो वो था जब मैंने तुझको पैदा किया, जब तुझे पैदा कर दिया, जब वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, तो फिर तुझे दोबारा जिंदा करना ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। जब तेरा वजूद नहीं था मगर तू वजूद में तुझको लाया, और जब वजूद में लाया तुझसे मिठा के फिर दोबारा वजूद में लाना, ये हमारे लिए कोई बईद बात नहीं है। मैं तुझे दोबारा पैदा करके तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी को किस काम में लगाया, ये तो तुमको हिसाब देना होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आता हूँ ना अपनी मर्जी से जाता हूँ, बल्कि अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह की मर्जी हमेशा गालिब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत औलाद जनूं, मेरी औलाद पोलियोग्रस्त, अपाहिज और माजूर पैदा होती है। यह इस बात की दलील है कोई तो है जो मेरी मर्जी को चलने नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि मैं सदा खुश रहूं, मगर हर दिन खुशी का माहौल 10% होता है और 90% गम का माहौल में बंदा जीता रहता है। जिंदगी में खुशी कम मिलते हैं, अक्सर गम ही मिलता रहता है। कभी बीवी की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी सेहत की तरफ से, कभी दामाद की तरफ से, कभी जिल्लत और रुसवाई की तरफ से। यानी ये समझ ले कि मुसीबतों में ये बंदा घिरा है। और कभी भी चैन सुकून के साथ कि बच्चे अच्छे रहें, बीवी अच्छी रहे, माँ बाप अच्छे मिले, पड़ोसी मेरे अच्छे रहे, मेरे दोस्त अच्छे रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं 95 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान की तरह बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है कि तू 50 साल की उम्र में 25 साल की जवानी जैसी सेहत पाले।
जैसे 40 साल के बाद तू आगे जाएगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी दांत टूटेगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टखने में दर्द होगा, कभी 2 रोटी पचा खाने के बाद उल्टी वॉमिटिंग होगी। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में अब तेरे आराम के दिन खत्म हो गए। अब जब तू 40 से ऊपर गया तो अब तू 40 से पहले वाली सेहत और तंदुरुस्ती मत तलाश करना। तो सेहत की तरफ से गम 24 घंटे लाहक है। अभी मैं जिंदा हूं, 2 मिनट के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। यहां हमेशा मौत का खतरा, बीमारी का खतरा, औलाद की नाफरमानी का खतरा, मौसम की खराबी का खतरा 24 घंटे यहां पॉसिबल इम्पॉसिबल होता रहता है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होता रहता है। ये हालात बताते हैं कि दुनिया का कोई संचालक है, दुनिया का कोई चलाने वाला है, दुनिया का कोई खालिक और मालिक है। यह इस बात की दलील है कि दूसरे मज़ाहिब में जो लोग नास्तिक है, जहां खुदा का इनकार करते हैं या खुदा को मानते भी है तो चुचंदर बंदर सबको खुदा कहते हैं, तो उस तसव्वुर का कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कायनात का खालिक है और वह खालिक एक है और वह खालिक न कोई पेड़ हो सकता है, न कोई दरख्त हो सकता है, न खुदा इस दुनिया का कोई बंदर हो सकता है, न छुछंदर हो सकता है, न गाय हो सकती है, न बैल हो सकता है, न सूरज हो सकता है, न चांद हो सकता है, न नदी नाला हो सकता है। चाहे बंदर 1000 उछले और कूदे, चाहे 1000 गिलहरी उछले कूदे, मगर वह जानवर है। तो जो एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है। तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलील है, ये तो बंदर से ज्यादा सलील है, ये तो जानवर से ज्यादा सलील है। आदमी वही है जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। खुदाए वाहिद का परस्तार हमेशा गालिब रहा है, क़यामत तक गालिब रहेगा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, दीन। तू खुश हो जा कि अल्लाह ने तुझे छुछंदर के पुजारियों के घर में पैदा नहीं किया। तू अल्लाह का एहसान मान कि अल्लाह ने तुझे जानवर के पुजारियों में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तुझे यहूदी घर में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तुझे नसरानी घर में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तुझे जानवर के पाखाना को पाक समझने वाला नहीं पैदा किया। अल्लाह ने तुझे वो मजहब दिया है जिस मजहब में अल्लाह पाक, रसूल पाक, खुदा पाक, कुरान पाक, नमाज पढ़ने के लिए पाकी जरूरी है, गुस्ल करना हमारे मजहब में, वुजू करना हमारे मजहब में, पाक कपड़ा हो, पाक जगह हो, पाक बदन हो, सिर्फ पाक की प्योरिटी वाला मजहब इस्लाम, तकद्दुस वाला मजहब इस्लाम। नापाक और पाक में जब जंग होगी, चाहे नापाकी 1000 उछले कूदे, वो नापाक ही रहेगा और ये पाक चाहे दब क्यों ना जाए, हमेशा गालिब ही रहेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम्हें इन हालात में इन नापाकों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी एक दिन भी पाक न रहा हो, जो एक छोटे से लोटा में पानी लेकर अपने जिस्म को मन लेता हो, जो कभी पाक न हो, तो ये नापाक तुझे क्या डरा पाएगा। ये नापाक को नाचने दे, इसे कूदने दे, इसे उछलने दे, इसे गाने दे। नाचने वाला कहीं गालिब आता है, कूदने वाला कहीं गालिब आता है, चुचंदर कहीं गालिब आता है। गालिब शरीफ आता है, गालिब सच्चा आता है। इसलिए तू सच्चा है, तू हमेशा गालिब रहेगा। तू पाक है, हमेशा गालिब रहेगा। नाचने वाला कभी गालिब नहीं रहा, नाचने वाला सलील होता है, सजदा करने वाला हमेशा गालिब रहा है, हमेशा गालिब रहेगा। वाह वाह वाह। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझको यहूदी नहीं बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें नसरानी नहीं बनाया। हम अमेरिका के खरबपति घर में पैदा हो गए होते, सोने का महल मेरा होता, मैं सोने की बुत को मैं सजदा करता, उससे खरबों गुना बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गरीब घर में पैदा किया है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा किया है। अल्लाह का एहसान है, कभी चेहरे पे मायूसियत न रहे, कभी चेहरे पे शिकन न रहे। क्या तू चाहता है कि तू काफिर घर में पैदा हो, अरबों में खेले और तू दुनिया में वक्ती तौर पर चंद दिन गुजार ले, फिर जाके खरमों साल जहन्नम की आग में जले? जब ये नहीं चाहता है तो गरीबी पे सब्र कर, अपनी गुर्बत पे सब्र कर, अपनी फकीरी पे सब्र कर, अपनी इस कसम पुरसी पे सब्र कर। अल्लाह ने कहा है तू यहाँ सब्र कर, जन्नत की सारी बहारें मैं तुझ पे कुर्बान कर दूंगा। वाह 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 वाह। दुनिया में तू सब्र कर, अंजाम अंततः कामयाबी तेरे लिए है, अंततः बुलंदी तेरे लिए है। पूरी तारीख बताती है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में जगह ब जगह कहा है तुम्हें अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। वो अल्लाह है जिसने तुझे एक कूदते हुए जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। ये इस्लाम का बेसिक फार्मूला है कि क़यामत पर यकीन लाना, आखिरत पर यकीन लाना। असल राहत वहाँ की है, असल नेमत वहाँ की है, असल जिंदगी का मजा, असल मजा वहाँ का है। और इसी को मुस्तफ़ा ने हमेशा अपने घर में, अपने सहाबा के दरमियान, अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान हमेशा ही कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। इलाही आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। जिसकी नजर आखिरत पे है उसको दुनिया के तमाशों से वो घबराता नहीं है, ये नाचने कूदने से घबराता नहीं है। मेरा कुरान कहता है अगर तू तकवा के साथ जिंदगी बसर तुमने किया और तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ खुदा की इबादत के लिए, मुझे मरने के बाद हिसाब किताब वहाँ देना है, और इस पर विश्वास नहीं करेगा तो काफिर जाओ, जैसे जीना है जी ले। अगर मोमिन है, मेरे महबूब की का तू पैरोकार है, तो विश्वास करना होगा दुनिया आरजी है, आखिरत बाकी है, और यहाँ के पल पल का हिसाब तुझे मरने के बाद देना होगा। और अगर तुमने तकवा और सब्र के साथ जिंदगी गुजारी तो दुनिया में भी इज्जत तुम्हारे लिए है, यहाँ हुकूमत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, और मर गया तो मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए है, जन्नत तुम्हारे लिए है।